2022 का साल बीजेपी के लिए खट्टा मीठा रहा। ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने 2022 में फ़ायदा ज़्यादा कमाया और घाटा कम उठाया। 2022 में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि आदमपुर के चुनाव में जीत रही। बड़ौदा और इलाहाबाद के चुनाव में हार के बाद बीजेपी के लिए आदमपुर का उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था और उसके लिए यह उपचुनाव जीतना बेहद ज़रूरी था। कुलदीप बिश्नोई के परिवार के जरिए बीजेपी ने आदमपुर का चुनाव जीतकर जहां अपने हार के ट्रैक को ख़त्म किया, वहीं आदमपुर के चुनाव जीतकर अपनी प्रतिष्ठा को बहाल किया। सीएम खट्टर पूरे साल अब फिर से निष्कंटक राजयोग के चलते अपने पूरी पावर में रहे और अपनी मनमर्जी से सरकार चलाने का काम किया। नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ यानी भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ सोनीपत और झज्जर जिलों में बड़ी कामयाबी हासिल करके शहरी वोटरों में अपनी पकड़ मजबूत होने का परिचय दिया। बीजेपी ने इन चुनाव में प्रभावशाली प्रदर्शन करके जहां भूपेंद्र हुड्डा को झटका दिया, वहीं अपनी सियासत की मजबूती का संदेश दिया। पंचायती राज चुनाव बीजेपी के लिए अच्छे नहीं रहे। बीजेपी को पंचायती राज चुनाव में बड़ा झटका लगा। उसके 2/3 प्रत्याशी पंचायती राज चुनाव में हार गए। खास तौर पर जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी के लिए आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आए और बीजेपी को एक बड़ा झटका या सेटबैक लगा। बीजेपी गांव में एक बड़ी मजबूती के साथ वापसी करना चाहती थी, अपनी पैठ दिखाना चाहती थी, लेकिन पंचायती राज चुनाव में आए नेगेटिव परिणामों ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया। बीजेपी ने राज्यसभा के चुनाव में दोहरी सफलता हासिल की। जहां कृष्णलाल पवार को उसने आराम से सांसद बना लिया, वहीं कांग्रेस के अजय माकन को चुनाव हराकर बीजेपी ने दोहरा फायदा कमाया। बीजेपी ने कार्तिकेय शर्मा को संसद बनवाकर ब्राह्मण वोटरों में अपने लिए पॉजिटिविटी उत्पन्न करने का काम किया। बीजेपी के लिए 2022 का साल इसलिए भी अच्छा रहा क्योंकि विरोधी दल उसे बड़ी चुनौती देने में नाकाम रहे और बीजेपी जेजेपी के साथ आराम से सरकार चलाती हुई नजर आई। बीजेपी से जुड़ी खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।